बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण, सीएम योगी समेत डिप्टी सीएम रहे मौजूद। फिर चर्चा में आया वाराणसी का यूपी कॉलेज, 6 साल पहले वक्फ बोर्ड का ने ठोका था दावा। मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान, संभल हिंसा के बाद दिया बयान। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे सहारनपुर, बड़ी संख्या में मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की तैयारी। सपा सांसद मोहब्बुल्लाह नदवी का बयान, संभल हिंसा पर सरकार को जताया दोषी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाई गई, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। सांसद के वर्तमान सत्र में केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आने वाली है। इसके पक्ष विपक्ष में पूरे देश में माहौल गर्म है। ऐसे में वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज यानी यूपी कॉलेज को लेकर मुद्दा गर्मा गया है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ की तरफ से उदय प्रताप कॉलेज की जमीन को वक्फ संपत्ति होने का दावा की बात सामने आ रही है। इस दावे से जुड़ा नोटिस 2018 में ही दिया गया था, लेकिन 6 साल बाद एक बार फिर ये मुद्दा चर्चा में है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से 6 दिसंबर 2018 को एक नोटिस आई थी, जिसमें उन्होंने छोटी मस्जिद नवाब चौक मुजरात उदय प्रताप कॉलेज भोजूगिर वाराणसी को एक नोटिस दिया था कि यह ज़मीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। इसका जवाब हमने 21 दिसंबर 2018 को हमारे तत्कालीन उदय प्रताप शिक्षा समिति, जो कि इस कॉलेज का संचालन करती है, उसके सचिव श्री UN सिन्हा साहब ने इसका जवाब दे दिया था। और उन्होंने बताया था कि इस कॉलेज की स्थापना इंडाउमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत हुई है और इस कॉलेज परिसर की ज़मीन को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को दिया जाना वैधानिक नहीं है और दिया ही नहीं जा सकता है। यह जानबूझ करके परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इस जवाब दिए जाने के बाद फिर वहाँ से कुछ भी नहीं आया था, लेकिन बीच में जो है यहाँ पे निर्माण कार्य, ये लोग मस्जिद का कुछ और कराना चाहते थे और इसका निर्माण कार्य हमने जो भी निर्माण सामग्री थी उसको पुलिस के सहयोग से हटवा दिया और थानाध्यक्ष शिवपुर को हमने। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने का फैसला किया है, जहां मौलाना पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए और हिंसा में मारे गए पत्थरबाजों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। भाजपा ने मिशन 2027 में मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए बड़ा दांव खेला है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा को दी गई है। इसी के तहत अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी सहारनपुर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का भेद समाप्त हो रहा है। साथ ही कहा कि आज हालात ये है कि निकाय चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं वाली सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने मुस्लिम मतों से जीत हासिल की है। हम उसके कार्यकर्ता हैं और पार्टी हमें कहती है कि सिर्फ चुनाव के समय लोगों के बीच में ना जाओ, सतत लोगों के बीच में हमें बने रहना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग मीट ग्रीट एंड लिसन कार्यक्रम के तहत हम अपने समाज के अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ जाकर मिलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनकी दिक्कत क्या है, उनकी परेशानी क्या है, सरकार से क्या योजनाएं मिल रही हैं और कौन सी योजना हमें लानी चाहिए समाज के भले के लिए। इन सब बातों पे हम चर्चा करते हैं। उनके बातों को हम अपने साथ लिख कर ले जाते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहब्बुल्लाह नदवी रामपुर पहुंचे, जहां अजमेर दरगाह शरीफ को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका पर सांसद मोहब्बुल्लाह नदवी योगी सरकार पर भड़क गए। साथ ही हिंसा का जिम्मेदार योगी सरकार को बताया। वहीं संभल में जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज पर रोक लगने पर सांसद मोहब्बुल्लाह नदवी ने नाराजगी जताई और कहा कि संभल के मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, मुल्क को 2 हिस्सों में हिंदू मुस्लिम में बांटने की एक नापाक साजिश है। मैं समझता हूँ न हिंदू इससे बहकावे में आ रहे हैं,
और न मुसलमान बहकावे में आ रहे हैं। इससे ऐसे लोगों की साजिशें और नापाक इरादे खत्म हो रहे हैं और वो एक्सपोज हो रहे हैं। नहीं, हिंदू भाई इस चीज़ों को नापसंद कर रहे हैं। अभी संभल के में जो वाक़या हादसा हुआ है, न जब बेशुमार हिंदू भाइयों ने वहाँ के सिटिंग ऑनरेबल MP और अमन भट्ट साहब हैं, मुझसे खुद बता रहे थे कि बहुत से हिंदू भाइयों ने कहा कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम इस बर्बरता को और जुल्म को संभल की सरजमीन पर कभी बर्दाश्त नहीं। संभल की घटना को देखते हुए बहराइच में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं जुमे की नमाज के दौरान बहराइच पुलिस भी एक्शन में आ गई, जिसके चलते जगह जगह भारी पुलिस बल और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। शहर भर में पैक और बहराइच पुलिस के जवानों द्वारा रूट मार्च भी किया जा रहा है। साथ ही किसी भी प्रकार के संदिग्ध गतिविधियों पर बहराइच पुलिस की पैनी नजर है। जी, यही कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, जिसको देखते हुए व्यापक स्तर पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया है। कल सभी अधिकारियों के साथ, सभी थाना प्रभारियों के साथ एक गोष्ठी भी की गई थी, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। आज सुबह भोर से ही हमारी पोस्टर पार्टी सभी धर्मस्थलों पर जाकर चेकिंग किए हैं कि किसी भी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट या वस्तु कहीं ना पाई जाए। और ड्रोन से निगरानी सुबह 9 बजे से सभी मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में, खासकर छतों पे चल रही है। धर्मगुरुओं से भी संवाद स्थापित किया गया है कि किसी भी तरह की आपत्तिजनक तकरीरें कहीं पे भी ना दी जाएं। और पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैद है। सभी अपने राइट कंट्रोल गियर के साथ सभी जगह तैनात किए गए हैं। कार्यालयों से भी आज फोर्स सारी फील्ड में तैनात की गई है, ताकि जो नमाज का आज कार्यक्रम है जुम्मे पे सकुशल संपन्न किया जाए। मथुरा में पैसे के लेन देन को लेकर युवक ने युवक को गोली मार दी, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल में युवक को गंभीर हालत में भर्ती करवाया। बता दें कि आरोपी युवक ने दूसरे युवक को आते ही गोली मार दी थी और मौके पर पैसे लेकर फरार हो गया था। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की जाँच में जुट गई है। कुछ नहीं हुआ, मतलब रमन बिहारी आया था, लखनऊ भैया स्कूटी पे बैठे हुए थे, उसने मतलब आकर सीधे गोली मारकर सीधे भाग गया। अकेले ही थे तो वहाँ पे कोई नहीं था। जानकारी इतना। मथुरा में ट्रक चोरी का एक मामला सामने आया है, जिसमें मथुरा में ही तैनात एक सिपाही ने पुलिस को गुमराह कर दिया था। बता दें कि आगरा के रहने वाले एक ट्रक चालक ने 18 चक्का ट्रक के चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन जिस जवान ने इसकी रिपोर्ट दर्ज की थी वो चोरी की इस घटना में खुद शामिल था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मथुरा में तैनात आरोपी सिपाही और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 272 जोड़ों का सामूहिक विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर अलग अलग जगह से आए वर वधुओं ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, साथ ही एक दूसरे के जीवन साथी बनने की कस्में भी खाई। वहीं सामूहिक विवाह की देखरेख के लिए सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जहां वधु पक्ष के साथ अधिकारियों ने भी इन नवयुगल जोड़ों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सामूहिक विवाह आयोजन किया गया है इस विद्यालय में, यहाँ 292 जोड़ा का था, 272 जोड़ा यहाँ उपलब्ध है। हमारे जिले के जितने अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ जो सामूहिक विवाह कराए हैं, इसमें जितने जोड़े आए हैं, जो भी सामान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्धारित हुआ है, तो सारी सामान इनके साथ इनका जो सामूहिक विवाह हो रहा है सम्मानित जनक। पीलीभीत में जल निगम विभाग के द्वारा टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जहां मृतक मजदूर ठेकेदार के माध्यम से मजदूरी पर काम कर रहा था। इस दौरान अचानक वो पानी की टंकी से गिर गया। गिरते ही मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।